सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस अवस्था से उभरें जिस अवस्था में आपको हर जगह से मना कर दिया जाता है कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता। आप घर जाइए, जो कुछ खाना हो, जो कुछ पीना हो सब करिए, क्योंकि अब आप लाइलाज हो चुके हैं। आपके ज़िंदगी के दिन बहुत कम बचे हैं, अब जाइए। ऐसा मौका आता है लोगों के जीवन में। हजारों लोगों को रोज अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि अब आप पर कोई दवा काम नहीं करने वाली, आप सिर्फ बैठ करके मृत्यु का इंतजार करें। उस अवस्था में आपको याद आती है आयुर्वेद की। फिर आप भागते हैं किसी वैद्य या हकीम के पास या किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास, क्योंकि इनके पास तो ऐसे भी लोग ऐसे ही आते हैं जो हर तरह से निराश हो चुके होते हैं, हर जगह से ठुकराए हुए होते हैं, इनके पास यही आते हैं। या फिर किसी सम्मोहन विशेषज्ञ के पास में, जो हिप्नोथेरेपिस्ट है उसके पास में। कुछ लोग तांत्रिकों के पास में जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम पहले से ही सतर्क रहें और ऐसी दिनचर्या का पालन करें जिससे कि हमको ऐसे भयानक रोग ना हो, तो ना तो आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा और ना ही वहाँ से धुतकार के भगाए जाएंगे, और आपके हजारों और लाखों रुपए बच जाएंगे। हालांकि टॉपिक आजकल चल रहा था रसायन का, लेकिन मेरे मन में आया कि लोग ऐसे भी हैं जो हर तरह से निराश हो चुके हैं। उनके जीवन में आशा की किरण कैसे आवे। चूंकि प्रकृति यह माता की तरह पालती भी है, और गलती करने पर यह प्रकृति फिर निर्मम दंड भी देती है। उस समय आपके कोई, आपका पैसा, आपका रुतबा कुछ भी काम में नहीं आता, और आप, बहुत सारे लोग तो संसार से विदा भी हो जाते हैं। और आप देखते रहते बहुत सारे नामचीन लोग जो करोड़ों में खेल रहे थे, सेलिब्रिटी थे, ऐसे लोग जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हमारी मृत्यु ऐसे हो जाएगी, उनको पता भी नहीं चला कि कब खत्म हो गया। हालत बिगड़ी, अस्पताल ले जाए गए और डॉक्टरों ने कहा बहुत देर हो चुकी है, ये तो काफ़ी देर से मरे हुए हैं। आजकल ऐसे ऐसे रोग भी चल रहे हैं। तो भाई सतर्क हो जाइए। जीवन से प्यार हो, अपने बाल बच्चों से प्यार हो, तो सतर्क हो जाइए और आशापूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्राकृतिक नियमों का पालन करें, शाकाहार अपनाएं, भगवत भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। और आज एक रहस्य की बात आपको बताता हूं। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, हमेशा उसको नुकसान पहुंचाने की फिराक में बने रहते हैं, हमेशा मन में उसके प्रति शत्रु भाव रखते हैं, ऐसे लोग जो जीवन का अर्थ ही नहीं जानते,
खुश रहना नहीं जानते, हमेशा टेंशन में, और अपने खुशियों को छोड़ करके उनको नहीं देखेंगे, दूसरों की खुशियों से उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग, इनका जीवन तो वैसे भी 10-15 साल कम हो जाता है और इनको पता भी नहीं चलता कि हम शत्रुता रख करके खुद को मार रहे हैं। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गुस्से में आकर के किसी की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद जिंदगी भर उसका दंश भुगतते हैं। हत्यारे तो कहे ही जाते हैं, कानून भी उनको सजा देता है। कानून से बच गए तो भी ऊपर का जो विधान है, परमात्मा का विधान, वह सजा देता है। यहाँ से तो आप जो है जमानत पे आ जाते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में वह जमानत नहीं होती है। तो कम से कम दिन में आपको एक गांधी जी के जीवन की घटना बताते हैं। वो कहीं पर रह रहे थे, वो तो कई जगहों पर रहे, आश्रमों में रहे और वैसे भी जाया करते थे। तो उन्होंने कुछ बच्चों को लिया और उन बच्चों को नित्य प्रति उनको भजन, उनका भजन था रघुपति राघव राजा राम, वो भजन गिरावाते थे और ताली बजवाते थे, जोर जोर से ताली बजवाते थे। और बाद में पाया गया कि जो ताली बजाने वाले लड़के थे, बच्चे थे, उन लोगों का स्वास्थ्य, उनका IQ, उनकी प्रसन्नता, हर चीज अन्य बच्चों की अपेक्षा तेज थी। तो हमारे पूर्वजों ने जो भजन कीर्तन ताली वगैरह बजाने की बात कही है कि इसी बहाने ताली बजाओगे, वैसे तो शायद न बजाएं, लेकिन भजन करोगे तो जरूर ताली आप बजाएंगे। ऐसी चीजों को धर्म में इसीलिए जोड़ा गया, आपको पता ही न चले और आप स्वास्थ्य के उन सीक्रेट नियमों का पालन कर जाएं। अब जैसे कहा गया कि नहा के पूजा करनी है, तो नहाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कहा गया कि नहा करके ही दिन की शुरुआत करें। सुबह सुबह का स्नान, ठंडे पानी का स्नान, वह दिन भर की ताजगी देता है। अब जाड़ों में लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो इतना ज़्यादा गर्म पानी ले लेते हैं कि उस पानी से उनको फिर बाद में उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए जाड़ों में भी आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। पानी होना चाहिए बिल्कुल गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं, और हो सके तो ठंडे पानी से स्नान करें। ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर में जो स्फूर्ति आती है वह गर्म पानी से कभी नहीं आ सकती। दिन भर आप ताज़ा रहते हैं, दिन भर। अब आप कहेंगे कि ये हमको क्यों बता रहे हो भाई, हम तो ये सब जानते हैं। आप लोग जानते तो बहुत कुछ है और करते नहीं, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। और सब कोई सब कुछ जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। नए बच्चे हैं, जब कोई नया बच्चा स्कूल में जाता है तो आपने भले ही PhD कर रखी हो, उसको तो ABCD हैं, I, काका गागा ही सुनाया, वहीं से शुरुआत होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने हमारे वीडियो को पहले नहीं देखा है, वो आएंगे, उनको भी तो इस शरीर को चलाना है, स्वस्थ रहना है, वो भी देखेंगे आराम से और अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाएंगे। अगर 25 वर्ष तक किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और किसी गलत संगत में वीर्य का नाश नहीं किया है, तो आयुर्वेद के नियम के अनुसार जितनी उम्र में आपका वीर्यपात होता है
उसकी चौगुनी उम्र आपकी होती है। अब आपने अगर 12 साल की उम्र में वीर्यपात किया है तो 12 चौको 48 साल, 50 साल। 15 साल की उम्र में किया है तो 60 साल, 15 चौको 60। 20 साल की उम्र में किया है तो 20 चौको 80। ये सिद्धांत है उसका। इसलिए हमारे पुरखे कम से कम भी 25 साल तक तो शादी नहीं कराते थे और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे। लोग जीते भी थे। अभी भी 100 साल से ऊपर के लोग हैं और न केवल जीवित हैं बल्कि स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है आजकल ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, पहले भारत का ही हिस्सा था। वहाँ पे खुंजा नाम की वैली है, घाटी है। वहाँ के लोग अभी भी 150 साल तक जी जाते हैं, 150-200 वर्षों तक जीते हैं। वहाँ की महिलाएं 90 वर्ष की उम्र तक बच्चे पैदा करती हैं। मेरी न मानो गूगल से पूछ लो, यूट्यूब से पूछ लो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि अगर 90 साल की किसी महिला को आप देखेंगे तो आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको 20-25 साल की दिखेगी। तो ऐसा चमत्कार कैसे होता है? क्योंकि वहाँ के लोग पूर्णतया शाकाहारी हैं। अगर कोई मांसाहार करता भी है तो किसी पर्व पर करता है, मतलब शादी संबंध उसमें, बाकी नहीं करता है। पहले ये लोग हिंदू थे, अब वो लोग इस्लाम में चले गए, लेकिन उन्होंने जीवनचर्या को नहीं बदला आज भी। तो वहाँ से एक 150 साल का व्यक्ति जो है ये विदेश गया घूमने, ईसाइयों के यूरोप में। तो उसका पासपोर्ट जब वहाँ चेक किया, वो चेक किया गया सब। किसी देश में जाओगे तो वहाँ पहले गहनता से चेकिंग होती है। तो जांच अधिकारी ने जब देखा, उसकी आयु देखी उसमें पासपोर्ट पे, तो वो 150 वर्ष की थी। उसने उसको गिरफ्तार करा लिया। ये झूठ बोल रहा है, ये 50 साल का आदमी 150 साल अपनी उम्र बता रहा है। इसके बाद जब जांच कराई गई तो वास्तव में वो 150 साल का था और देखने में 50 साल का लग रहा था। तो उसने यही कहा कि भाई आप हमारे यहाँ चल करके देख लीजिए, हमारे यहाँ तो 150 सालों तक और 200 साल तक लोग ऐसे जीते हैं। तो बाद में फिर पश्चिम का झुकाव हुआ। वो कई बार हुंजा वैली पर जा करके उन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं आजकल। वो लोग रिसर्च का विषय है अपनी आयु को लेकर के, अपने ज़्यादा दिनों तक जीने और बलिष्ठ रहने की वजह से। और हमारे पुराण, वेद, आख्यान, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत सब में कहा गया है कि भाई हजारों वर्ष की आयु प्राप्त लोग होते थे। तो हम लोग उसको झूठ कहते हैं, मिथक कहते हैं। आज भी शहरों से के वातावरण से दूर अगर एकांत स्थान पर जहाँ धूल और धुआं नहीं है और उन लोगों के खाने में, उनके भोजन में कृत्रिम चीज़ें नहीं हैं, प्राकृतिक भोजन है, मोटा झोटा खाते हैं, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा आज भी जीते हैं। और ज़्यादा किसी के बारे में क्या कहें, हम किसी पैथी के विरोधी नहीं हैं। यदा कदा ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथ का प्रयोग कर लेना ठीक है, लेकिन आप अपनी प्राचीन पद्धति को मत भूलें। दीर्घायुष्य होने का राज यहीं पर है, वहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, औषधि नहीं दी जाती है। औषधि आयुर्वेद की ही होती है।
और औषधि शब्द में ही आयु निहित है। जो आयु को बढ़ाने वाली है वह औषधि होती है। और आयुर्वेदिक औषधियों का जो मूल सिद्धांत है, शरीर में जो विजातीय द्रव्य बन चुका है, जो टॉक्सिन्स बन चुके हैं, जो जहर बन चुका है, उसको निकालना। और एलोपैथ का सिद्धांत है हर मर्ज का कारण कोई कीटाणु है, वायरस है, जीवाणु है, उसको मारना वहीं पे और वहीं सुखा देना, निकालना नहीं। आयुर्वेद हर चीज़ को, आपकी जो कमी है शरीर की, जो शरीर का विजातीय द्रव्य है, उसको शरीर से निकालता है। तो जब वो चीज़ ही निकल जाएगी तो बाद में दिक्कत क्या करेगी। और अगर किसी दवा से उसको सुखा दिया जाए, निकलने ना दिया जाए, तो फिर वो उस समय तो ठीक हो जाएगा, कुछ समय बाद वो दोबारा से वही बीमारी हो जाएगी और तेज रूप से होगी। फिर आप क्या करेंगे। जैसे अब आजकल लोग एसी में रहने लगे, एसी में आपका पसीना नहीं निकल रहा है, तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो पसीने से निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे। अतिरिक्त नमक कैसे निकलेगा, जो टॉक्सिन्स विषाक्त पदार्थ हैं वो कैसे निकलेंगे। पसीने में केवल नमक नहीं निकलता, पसीने में यूरिया भी निकलती है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पसीना और पेशाब में कोई अंतर नहीं होता सैद्धांतिक रूप से। हमारे सोचने का और देखने का जो नज़रिया है उसमें पेशाब और पसीना अलग अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों की राय में जब उन्होंने लैब में टेस्ट किया तो दोनों पदार्थ एक ही निकले। तो शरीर से जो ऐसे पदार्थ निकलना चाहते हैं और आप 24 घंटे एसी में हैं और आप मेहनत भी नहीं करते हैं जिससे कि पसीना निकल जाए, तो फिर वो जो उससे होने वाली बीमारियां हैं उनसे आप बचेंगे कैसे, कैसे बचेंगे। आपने लीवर खराब कर लिया तो आपके शरीर में जो 6 प्रकार के रस बनते हैं, जो हर प्रकार के भोजन को पचाते हैं, वो कैसे बनेंगे। आपके पित्ताशय में जो खड़रस बनते हैं वो लीवर के काम में सहयोग करते हैं। तो आपको हो गई पथरी, आपने निकलवा दिया पित्ताशय, इसके बाद जीवन आपका दूभर हो जाता है। ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसी स्थिति आने ही क्यों दो। जो विष शरीर, देखो भोजन में जो शरीर में अंग में लगता है, शारीरिक क्रियाएं हैं शरीर में, जो दिन भर क्रियाएं होती उनके द्वारा वो चीज़ें, कुछ तो विष बनता ही बनता है। और वह विष अगर निकलेगा नहीं तो उस विष से आपको नुकसान होगा ही होगा। पेट अगर ऐसा है कि ये 24 घंटे में जो खाते हैं उसको निकल जाना चाहिए, अब अगर वो नहीं निकलता है तो आपको गैस बनेगी। गैस ज़्यादा दिन तक रुकी तो ये गैस ही आपको फिर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। गैस सिर में चढ़ जाए तो दिक्कत। गैस के कारण ही विजातीय द्रव्य जो है कुपित होते हैं। और आज का वातावरण इतना पॉल्यूशन में है, इतना विषाक्त है कि बाहर से भी कीटाणु विषाणु आते हैं, फिर वो शरीर जब ढंग से काम नहीं कर पाता तो आपको उस विषाक्तता को और उन कीटाणुओं को मारने के लिए शरीर को एक क्रिया करनी पड़ती है जिसको कहते हैं बुखार। शरीर में गर्म, जो हमारा शरीर है वो गर्म होकर के जीवाणुओं को, जर्म्स को मारता है। और अगर प्राकृतिक रूप से हम उस चीज़ को निकाल दें तो ये स्थिति ही नहीं आएगी। खैर, चर्चा काफ़ी हो गई है, वीडियो काफ़ी आपको बड़ा लगेगा, लेकिन अच्छी बातें वो उसको उनसे जी नहीं चुराना चाहिए, पूरा देखना चाहिए और हमारी मेहनत को आप सफल करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।